जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 30वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 310 पर। गुरुदेव कहते हैं, समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे लोग इस माध्यम का उपयोग अपनी शुद्ध इच्छा की पूर्ति के लिए माध्यम के रूप में करने लग जाएंगे, वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी स्वयं विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे अनेक स्थानों पर एक साथ तुम अपने जीवन में ही गुरु कार्य कर सकते हो। हाँ, यह आवश्यक है कि ऐसी मूर्तियां बनाने के पूर्व ऐसे साधक साधना करके तैयार करना होंगे जो इन मूर्तियों के चैतन्य को जान सके और उनसे चैतन्य ग्रहण कर सके, क्योंकि मूर्तियों से जितना चैतन्य ग्रहण किया जाएगा उतना ही वह बढ़ेगा। यानी प्रथम चैतन्य शक्ति का अनुभव समाज को कराना होगा। जब तक अनुभूति का प्रचार प्रसार नहीं होता तब तक यह मूर्ति का निर्माण का कोई महत्व नहीं है। यह मूर्ति एक सामान्य मनुष्य की होगी, उसका आकार व रूप सामान्य होगा और इसीलिए सामान्य से सामान्य मनुष्य भी आसानी से इससे जुड़ सकता है। फिर चाहे वह मनुष्य की जाति, धर्म, देश, रंग, भाषा, लिंग कुछ भी क्यों न हो, सभी को इसके सानिध्य में अनुभूति प्राप्त होगी। ईश्वरीय अनुभूति को धर्म, जाति, भाषा, देश, रंग, लिंग, उपासना पद्धति की सीमा से बाहर लाने का प्रयास होगा। परमात्मा सर्वत्र है। यह मूर्ति किसी देवता की नहीं होगी, पर देवता इसमें देवत्व स्थापित करेगा, क्योंकि कोई विशिष्ट देवता आया तो विशिष्ट धर्म भी आएगा। यह उन सभी सीमाओं के बाहर केवल और केवल ईश्वरीय अनुभूति को प्रदान करेगी। यानी ईश्वरीय अनुभूति कोई भी सामान्य मनुष्य प्राप्त कर सकता है और उसके लिए केवल शुद्ध इच्छा की आवश्यकता होगी। बस यही प्रमाण यह मूर्ति प्रदान करेगी। सामान्य मनुष्य को भी केवल दर्शन से अनुभूति होगी। सामान्य मनुष्य को चैतन्य, संपदन, चेतना, शक्ति यह सब बातें नहीं समझ में आती है। सामान्य मनुष्य को अनुभूति प्रथम बार में जो होती है वह होती है, अच्छा लगा। यह अनुभूति दर्शन मात्र से ही होगी और फिर उसे अनुभव होगा, जो आत्मा का समाधान मैं जीवन में खोज रहा था वह मुझे यहाँ प्राप्त हो गया है। बस यह आत्म समाधान ही उसकी आगे की यात्रा प्रारंभ कर देगा और यह सब संभव है क्योंकि उस मूर्ति का निर्माण यही संकल्प करके किया जाएगा कि जो अनुभूति मुझे मेरे जीवन में हुई है वही आत्म समाधान की अनुभूति उसे भी हो, जो उसके दर्शन से पाना चाहता है। सामान्य से सामान्य मनुष्य को बड़ी सामान्यता के साथ सामान्य रूप की अनुभूति की अच्छा लगा कराने का यह एक प्रयास है और यह एक सी अनुभूति सभी को होगी। आत्म समाधान के संकल्प को लेकर इन मूर्तियों का निर्माण किया गया हो तो भी प्रथम लोग अपने सांसारिक बातों का समाधान ही उससे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वे अनुभव करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का समाधान इस स्थान पर हो सकता है। आत्म समाधान प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा आत्मा की सबसे बड़ी और एकमात्र शुद्ध इच्छा है, लेकिन शरीर से आत्मा तक पहुँचे बिना यह इच्छा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आएंगे, आत्मस्वरूप प्राप्त किए लोग भी आएंगे और वे केवल मोक्ष की स्थिति ही मांगेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात रहेगा यह मूर्ति परमात्मा की नहीं है, पर इसमें परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि इसमें सारे सद्गुरुओं की सामूहिक शक्तियाँ परमात्मा के रूप में विद्यमान है। इन मूर्तियों के माध्यम से ईश्वरीय अनुभूति को अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाया जा सकता है। इन मूर्तियों के लिए स्थान स्वयं निर्माण होंगे और तुम्हारे सामने आएंगे। गुरु शक्तियाँ
स्वयं इच्छा व्यक्त करेंगी, हम इस स्थान पर ही स्थापित होना चाहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रास्ते स्वयं ही खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे गुरुओं ने जो सालों तपस्या और साधना करके इस ईश्वरीय अनुभूति को संजो कर रखा है, संभाला है, तुम्हें उसे तुम्हारे जीवन काल में केवल संजोना नहीं है, उसे कई माध्यमों में वितरित करके वृद्धिगत करना होगा। तुम्हारे गुरुओं ने अपने जीवन का समर्पण कर जो पाया वह सब तुम्हें समर्पित कर दिया, इसी आशा और विश्वास से कि तुम उसे वृद्धिगत करोगे और परमात्मा को जो धर्म की सीमाओं में बांधा गया है उसे उन बंधनों से मुक्त करोगे। परमात्मा सभी का है और सब परमात्मा के हैं। यह भाव ईश्वरीय अनुभूति के माध्यम से मनुष्य में पैदा होगा। वे जीवंत मूर्तियां स्वयं बोल उठेंगी। वे मनुष्य के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगी, प्रत्येक समस्या का समाधान देंगी, अशांत मन को शांति देगी, भयभीत मन को विश्वास देंगी, निराधार को आधार देंगी, बीमार को स्वास्थ्य देंगी। ये मूर्तियां तो कल्प वृक्ष के समान होंगी। उसके सानिध्य में आप चाहोगे तो पाओगे, ऐसी स्थिति होगी। वे जमाने के ठुकराए हुए मनुष्य को भी अपनाएंगी। उनके द्वार पर खोटे सिक्के भी चल पड़ेंगे। बस दर्शन करने वाला कितने विश्वास से आता है, कितने विश्वास से अपनी बात कहता है, इस पर सब निर्भर होगा। वह तो माध्यम है, परमात्मा ही उसके भीतर बैठकर सब सुनते रहता है। इसका अनुभव भी लोगों को आएगा। जो मनुष्य शायद अपने अहंकार के कारण तुम्हें समर्पित न हो पाया हो, वे भी उस मूर्ति रूपी माध्यम के सामने झुकेंगे, और वे जितने झुकेंगे उतने ही वे खाली होंगे, और जितने खाली होंगे उतने ही वे चैतन्य से भर जाएंगे। उन मूर्तियों के माध्यम से ईश्वरीय अनुभूति उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन लोगों तक तुम तुम्हारे जीवन काल में नहीं पहुंच सकोगे। यानी तुम्हारा कार्य तुम्हारे बाद भी अविरत रूप से चलता ही रहेगा, और गुरुओं की कृपा में प्राप्त हुई शक्तियों को एक शरीर में ही रखना कहाँ तक उचित है। उन शक्तियों को तुम्हारे जीवन काल में विभाजन करो। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवतुल्य माना जाता है। उनके देह त्याग करने के बाद उनकी मूर्ति तो बनाई ही जाती है, लेकिन वह प्रतीक होती है, जीवंत नहीं होती। इसीलिए गुरु शक्तियों की इच्छा है कि तुम तुम्हारे जीवन काल में ही जीवंत मूर्तियां संकल्प शक्ति के साथ बनाओ, ताकि तुम्हारे बाद भी वे तुम्हारा कार्य करती रहे। इससे तुम्हारी समाधि पर भी शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, और आत्म साक्षात्कार देने का कार्य विश्व स्तर का है। यह उस विश्व स्तर पर ही होना चाहिए। वास्तव में यह स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर में विसर्जन की प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर एक से अधिक स्थान का निर्माण हो तो वह अच्छा प्रतीत होता है। बाद में मूर्तियों में स्थापित की गई संकल्प शक्ति से ही सूक्ष्म शरीर का विस्तार बढ़ने लगेगा और स्थूल शरीर का बोझ भी कम होने लगेगा, क्योंकि यह कार्य बहुत विशाल स्तर पर होने वाला है, जिसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। ये मूर्तियां तो खाली होने के लिए केवल निमित्त होंगी, लेकिन पास की लगने से मनुष्य आसानी से खाली हो जाएगा। वह खाली कब हो गया उसका उसको भी पता नहीं चलेगा। मूर्तियां तो मनुष्य के अहंकार रहित होने में केवल निमित्त होंगी। मनुष्य जितना खाली होगा, सामूहिकता की शक्ति उतनी ही गुरुओं के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होंगी, और बाद में गुरुओं की सकारात्मक सामूहिक शक्ति का प्रभाव ही उसे संतुलित करेगा, और संतुलित मनुष्य के हाथ से संतुलित कार्य घटित होंगे, और उसका जीवन एक आध्यात्मिक समाधान और शांति भरा जीवन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मनुष्य का अहंकार समाप्त होगा, उसके ही भीतर की आत्मा प्रकट होगी। उस आत्मा को परमात्मा की शक्ति प्राप्त होगी, और
उस मनुष्य को होने वाली चैतन्य की अनुभूति उसे परमात्मा का साक्षात प्रमाण देंगी। कुछ मूर्तियां अच्छे ऊर्जा स्थानों का निर्माण करेंगी, यानी मूर्तियों के स्थापित होने के बाद ही अच्छे ऊर्जा स्थानों का निर्माण होगा, और कुछ मूर्तियों के संदर्भ में ऐसा होगा कि पहले शुद्ध और पवित्र स्थानों का निर्माण होगा और वे ऊर्जा स्थान मूर्तियों को आमंत्रित करेंगे। उन ऊर्जा स्थानों के कारण गुरु शक्तियां वहां मूर्तियों के रूप में जाकर स्थायी होंगी और वे स्थान और अधिक गति से कार्यरत हो जाएंगे। आत्माओं की एक बड़ी सामूहिकता इनके आसपास के भूभाग पर निर्मित होगी। ठीक इसी प्रकार से कुछ मूर्तियां तुम अपनी इच्छा से स्थापित करोगे और कुछ मूर्तियों को गुरु शक्तियां तुम्हारे हाथों से स्थापित करा लेंगी, और वे कब स्थापित हो गई तुम्हें उसका पता भी नहीं चलेगा। प्रत्येक मूर्ति का एक सा आभा मंडल होगा, एक सा विश्व होगा। इनके आसपास एक शांत, कल्याणकारी, सकारात्मक ऊर्जा से भरा, चैतन्यपूर्ण, संपदनों से भरा हुआ वातावरण सदैव होगा। ऐसे शांत विश्व में जो भी आत्मा जाकर आत्मानंद का अनुभव करेगी, वह वहां पर बार बार जाना चाहेगी। उनके आसपास सदैव एक सा शांत, प्रसन्न चित्त वातावरण होगा। बाहरी जगत का प्रभाव उनके आसपास भी नहीं होगा। इसलिए वैचारिक प्रदूषण रूपी रेगिस्तान में वे स्थान तो मीठे पानी के झरने जैसे प्रतीत होंगे। कई मृत आत्माएं जो मोक्ष के लिए प्रतीक्षारत होंगी, वे उन्हें सर्वप्रथम पहचानेंगी और वे अन्य किसी के शरीर को माध्यम बनाकर उनके दर्शन करने आएंगी। और ऐसी आत्माएं केवल मोक्ष मांगेगी, क्योंकि वे जानती होंगी कि इस स्थान पर क्या मांगना चाहिए, और उन्हें मोक्ष मांगते देखकर सामान्य मनुष्यों को भी मोक्ष मांगने की इच्छा होगी और वे अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करेंगे। कुछ समय के बाद प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत मार्गदर्शन करना संभव न हो सकेगा। ऐसे समय वे मूर्तियां वह व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने का भी कार्य करेंगी, लेकिन वह उस दर्शन के लिए आने वाले मनुष्य के भाव पर ही निर्भर होगा। वे मूर्तियां बातें भी कर सकेंगी, वे दिशा भी दे सकेंगी। उन मूर्तियों के चैतन्य से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होगा और उस वातावरण से आकर्षित होकर दूर दूर से पशु और पक्षी भी उस स्थान पर जमा होंगे, क्योंकि उस वातावरण में सभी जीवों को आत्म शांति अनुभव होगी, क्योंकि उनके आसपास एक कल्याणकारी विश्व का निर्माण हो चुका होगा। भविष्य में उन मूर्तियों के माध्यम से विश्व स्तर पर शांति और सकारात्मक भाव का निर्माण होगा, और विश्व शांति के लिए वह तुम्हारा और तुम्हारे गुरुओं का एक अमूल्य योगदान होगा। बड़े महाराज श्री से जो मार्गदर्शन मुझे उस दिन प्राप्त हुआ था, उससे मुझे इतना समझ में आ गया था कि इस जीवन में कार्य बहुत करना है और समय की कमी है। मैंने मन ही मन अपने जीवन को दो भागों में विभाजित कर लिया। प्रथम, जीवन के पूर्वार्धकाल में अनुभूति के ज्ञान का प्रसार प्रत्येक मनुष्य तक, समाज के हर एक घटक तक करने का कार्यक्रम तैयार किया, और जीवन के उत्तरार्ध में अपने जीवन में प्राप्त हुई शक्तियों और ज्ञान को अपने ही साथ वापस लाने की बजाय उस ज्ञान की अनुभूति को आने वाली पीढ़ियों के लिए मूर्तियों में स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया। वह कार्यक्रम वैसे तो ठीक लग रहा था, पर जीवन में कहीं ऐसा देखा नहीं था। मैं सोच रहा था, प्रायः मनुष्य के मर जाने के बाद ही उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। मुझे ही यह अलग लग रहा है, तो लोगों को तो अलग लगेगा ही। तो क्या लोग जीवन काल में स्वीकारेंगे? और मानो नहीं भी स्वीकारा तो जीवन काल के बाद स्वीकारेंगे। जीवन काल के बाद कार्य होगा। गुरु कार्य के संपन्न होने से मतलब है, वह जीवन काल में हो या जीवन काल के बाद, क्या फर्क पड़ता है। मुझे मेरी नानी जी ने बताया हुआ भी याद आया।
एक गुरु के जीवन काल में ही प्रतिमा बनाई गई और उनके पास उनके शिष्य उसे लेकर आए और प्रार्थना की, गुरुदेव आप इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, अब प्रतिमा बनाई है तो प्राण शक्ति तो देनी ही होगी। ऐसा कहकर अपनी उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और अपने प्राण छोड़ दिए। नाना जी ने बताया था, उसके बाद से कोई भी मूर्तिकार कभी जीवंत आदमी की मूर्ति बनाता ही नहीं है। वे कहते हैं, गुरु हत्या का पाप हम क्यों अपने सिर पर ले। अगर यह सच है तो कौन मूर्तिकार मेरी तस्वीर से मूर्ति का निर्माण करने के लिए तैयार होगा। और समझो कि मूर्ति बन भी गई तो पहली ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते समय प्राण उस मूर्ति में चले गए तो आगे की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। यानी एक मूर्ति बन सकती है पर अनेक नहीं। यह तो फिर वैसा ही हो गया जैसा कि गुरुदेव करते आ रहे हैं, अपने जीवन काल में एक शिष्य का चुनाव करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान कर देह त्याग करना। लेकिन जब एक ही को देना है तो फिर मूर्ति की अपेक्षा जीवंत शिष्य अधिक ठीक लगता है। एक नहीं, अनेक बातें उस समय मेरे मन में आ रही थी। मैंने बाद में वह सब गुरुदेव की इच्छा के ऊपर ही छोड़ दिया। जो हो गुरुदेव, आपकी इच्छा से हो, आपकी कृपा में हो और आपने कहा है तो होगा ही। जीवन से बड़ा गुरु कार्य को माना है, इसलिए अनेक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने का संकल्प करेंगे तो वह संकल्प की शक्ति ही कार्यरत होगी और अनेक मूर्तियों का निर्माण भी हो सकता है। अब जो कहा है वैसा करेंगे और जो होगा वह देखा जाएगा। गुरुदेव का कार्य है, वे ही जाने। मैं क्यों बेकार ही विचार कर रहा हूँ। मैंने मेरा मन प्रकृति को निहारने में लगाया। वास्तव में बड़े ही सुंदर और पवित्र स्थान पर मैं बैठा हुआ था। बड़े महाराज श्री को मैं मन ही मन धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने वास्तव में उन मुनियों की तपस्या के लिए बड़ा ही सुंदर स्थान चुना था। एक बड़ा पहाड़ था जिसमें एक बहुत बड़ी गुफा थी और उसके आसपास की पहाड़ियों में अनेक छोटी छोटी गुफाएं थी और इस बीच के पहाड़ पर स्थित गुफा में आकर सभी सामूहिक ध्यान करते थे। सामूहिक ध्यान के कारण वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन सब में बड़ी आत्मीयता थी। वे अलग अलग पहाड़ों पर रहते थे लेकिन उस सामूहिक ध्यान के लिए एकत्र होते ही थे। उस बड़ी गुफा में चर्चा सत्र होते थे, अपनी अनुभूतियों को बांटते थे, अपने आत्मीय संबंधों को मजबूत करते थे। उन सभी की ध्यान करने की पद्धति एक ही थी। एक निश्चित समय पर और एक निश्चित समयावधि में वह सब होता था। पता नहीं क्यों मुझे उनके चेहरे भी एक जैसे ही लगते थे। सभी युवा मुनि अपने से बड़ी उम्र वाले मुनियों का ध्यान रखते थे, उनकी सेवा करते थे। उन सभी का मंत्र जाप पर अधिक जोर होता था। वे अपनी आध्यात्मिक प्रगति संतुलित रूप से करना चाहते थे। उन्हें कोई शक्ति पानी नहीं थी और प्राप्त हो भी जाए तो उन्हें उसका प्रदर्शन नहीं करना था और न बाद में समाज में वापस जाना था। वे अपने अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बनाकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे थे और उनकी बातों से लगता था वे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था, उनका लक्ष्य ही उनके पास आ रहा था। वे केवल प्रतीक्षारत थे, मानो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया हो और आगे प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया हो, पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया हो। ऐसा शून्य का जीवन उनका था। वह अनुभूति की चर्चा मुझे सबसे अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें सभी भाग लेते थे। बड़े मुनि भी उस विषय पर अपनी अनुभूति पर आधारित प्रतिक्रिया देते थे। एक दिन एक मुनि ने किसी पर्वत के उच्च शिखर तक पहुंचने के प्रवास का वर्णन किया था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। वे जब बता रहे थे तो चैतन्य की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। वह अनुभव बड़ा ही अच्छा था। कैसे वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़े, उस पर्वत पर कौन कौन सी वनस्पतियां उन्हें मिली, उन वनस्पतियों के क्या गुण धर्म थे, वह भी वे अपनी अनुभूति में बता रहे थे। उस पर्वत के शिखर पर कोई भी नहीं था
और जैसे जैसे वे उस शिखर के पास पहुंचते गए, उनका शरीर हल्का हल्का और हल्का होने लग गया, और उस शिखर पर पहुंचकर तो वे मानो शरीर विहीन हो गए। शिखर पर जब वे पहुंचे तो उनका शरीर लुप्त हो गया था। वे थे, पर उनका शरीर नहीं दिख रहा था। वे देख पा रहे थे, वे तेज हवा की आवाज सुन पा रहे थे, लेकिन उनका शरीर ही नहीं दिख रहा था। वे शरीर को देखना चाहते तो भी न तो वहां दिख रहा था और न ही आसपास में कहीं दिख रहा था। बिना शरीर के उनका अस्तित्व था। उस दिन उन्हें लगा, मैं कहता हूँ कि यह मेरा हाथ है, लेकिन यह मेरा हाथ नहीं है। मैं कहता हूँ कि यह मेरा पैर है, लेकिन वास्तव में यह मेरा पैर नहीं है। यह अगर मेरा होता तो मेरे साथ होता। हाथ पैर सब कुछ छूट गए थे। आंखें नहीं थी, फिर भी देख पा रहे थे। कान नहीं थे, फिर भी वे सुन पा रहे थे। यानी देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं थी और सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं थी। शरीर न होते हुए भी सब कुछ चल ही रहा था। वे उस पहाड़ी के उच्च शिखर पर पहुंचकर अपना संपूर्ण अस्तित्व खो चुके थे। वे मुनि जब अपनी अनुभूति बता रहे थे, तो बाकी के सभी मुनि उस अनुभूति को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वातावरण बड़ा ही शांत हो गया था, क्योंकि सभी लोग ध्यानावस्था में चले गए थे। उस शांति को भंग करते हुए वहां जो एक वृद्ध बड़े महाराज थे, वे बोले, पर्वत का वह अनुभव था। ऐसा कहते हुए उन्होंने किसी पर्वत का नाम लिया था, पर वे इतने धीमे बोले थे कि उस पर्वत का नाम सुन ही नहीं सका। वे आगे बोले, ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर यह अनुभूति होती है, क्योंकि शरीर के सभी दोष छूट जाते हैं। वास्तव में इन दोषों के कारण ही शरीर का एहसास बनाकर रहता है। शरीर के अन्य सब दोषों के छूट जाने के कई दिनों के बाद मनुष्य का अहंकार छूटता है। अहंकार सबसे बाद में छूटता है, क्योंकि वह शरीर का एहसास कराते रहता है। उसके छूट जाने पर शरीर का भी एहसास नहीं होता। शरीर का एहसास छूटने के पूर्व शरीर का हल्का मालूम होना प्रारंभ हो जाता है। यह सारी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और धीमी ही होनी चाहिए। ध्यान में प्रगति शाश्वत और धीमी होनी चाहिए। प्रथम विचारों को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, वासना को नियंत्रित करो, मन को शुद्ध करो, मन को सकारात्मक करो। प्रथम मन को वैर रहित करना होगा, बाद में वह गुस्सा रहित होगा। एकाध परिस्थिति में, एकाधे क्षण में मनुष्य को क्षणिक गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसका बुरा प्रभाव मनुष्य के ऊपर 3 दिनों तक रहता ही है। और गुस्से से भी खराब स्थिति है वैर भाव। यह सतत गुस्सा करने से निर्मित हुआ राक्षस है। वैर भाव का लाभ उठाकर मनुष्य में बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, और वैर भाव में मनुष्य का अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं रहता है। वैर भाव रखने से हम दूसरों के हाथों की कठपुतली हो जाते हैं। कोई भी बुरी आत्मा हमारा उपयोग कर सकती है। वैर भाव से हम हमारे ऊपर का नियंत्रण खो देते हैं, और ऐसे समय बुरी आत्माएं हमारे ऊपर नियंत्रण कर लेती है और हमारे हाथों बुरे और बुरे कर्म कराती है। इसीलिए मनुष्य को इससे बचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष पर सतत गुस्सा करने से ही उसके प्रति वैर भाव का निर्माण हो जाता है। इसलिए हमारे ऊपर संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।